Love has a power to make you understand the language of the word. Love has the power to connect you to the soul of universe. Love can enable you to discover every treasure of the world. Hi, good evening. This is your host and dost Nisha on your favorite radio station Radio Udan, a flight of life, and the show is Book Word, where I always come up with the interesting and knowledgeable books full of feelings and emotions. और आज की बुक न सिर्फ नॉलेजेबल और इमोशनल है बल्कि फिलोसॉफिकल भी है। जी हाँ, और ये बुक मेरे दिल के बहुत करीब है। इट इज अ वेरी स्पेशल बुक एज इट इज द फर्स्ट बुक आई एवर रेड। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो की, जो पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर इस शो में चल रही है। और आज हमें इस कहानी को आगे बढ़ाना है। ये कहानी जो पिछले हफ्ते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर स्टॉप हो गई थी, उसे आज हमें कंटिन्यू करना है। और वो लोग जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये कहानी है सैंटियागो की, जो कि एक शेपर्ड है। वो स्पेन में रहता था, जगह जगह घूमता था, उसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, इसीलिए वो एक शेपर्ड बना था। अब पिछले कुछ दिनों से उसे एक सपना आ रहा था जिसमें एक लड़की उसे इजिप्ट के पिरामिड्स तक ले जाती थी और फिर कहती थी कि यहाँ पर तुम्हें एक ट्रेजर मिलने वाला है। और जैसे ही वो लड़की सैंटियागो को उस ट्रेजर की एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने लगती थी, सैंटियागो की नींद खुल जाती थी। अब सैंटियागो इस सपने को साकार करना चाहता था, इस सपने का एंड जानना चाहता था। और इसे जानने के लिए वो एक जिप्सी वुमेन के पास भी गया, बट उस वुमेन ने उसे कुछ खास बताया तो नहीं, सिर्फ इतना कहा कि तुम इजिप्ट के पिरामिड्स में जाओ और तुम्हें ट्रेजर मिल जाएगा। कहा ये कोई नहीं जानता था। और फिर सैंटियागो मिला एक किंग से जिसने अपनी चेस्ट पर एक गोल्ड प्लेट पहनी हुई थी जिसमें बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स एम्बेडेड थे। उस किंग ने सैंटियागो के पास्ट के बारे में सैंटियागो को सब कुछ बताया और बहुत सारी वो बातें भी बताई जो सैंटियागो ने किसी के साथ शेयर नहीं की थी। अब उस किंग ने सैंटियागो को एनकरेज किया कि वो अपनी सारी शीप बेचकर अपनी डेस्टिनी को फॉलो करे और उस सपने को पूरा करने के लिए इजिप्ट के पिरामिड्स तक जाए। उसने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी डेस्टिनी को रियलाइज कर पाते हैं। सपने देखना बहुत आसान है पर उन्हें साकार करना बहुत मुश्किल। और उस किंग ने सैंटियागो को एनकरेज किया कि वो अपने सपनों को साकार करे। अब सैंटियागो अपनी सारी शीप बेचकर स्पेन छोड़कर अफ्रीका में आ गया और इजिप्ट के पिरामिड्स तक पहुंचने के सपने देखने लगा। यहाँ पर उसके साथ मिसहैपनिंग हुई। एक लड़के ने उसे पागल बनाकर उसके सारे पैसे चुरा लिए। अब सैंटियागो एक नई जगह नए लोगों के बीच विदाउट एनी मनी था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बट उस किंग ने सैंटियागो को कहा था कि उसे ओमन्स को फॉलो करना चाहिए और साथ साथ ये भी कहा था कि अगर आप किसी चीज को बहुत डेस्परेटली, बहुत पैशनेटली चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपको वो चीज दिलवाने में। सैंटियागो जो कि यहाँ पर काफी डिप्रेस हो गया था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। बट वो एक क्रिस्टल शॉप के बाहर पहुंचा और उसने उस क्रिस्टल शॉप में 1 साल तक नौकरी की और इतने पैसे जमा कर लिए कि वो वापस स्पेन जाकर अपनी शीप खरीद ले और फिर से एक शेपर्ड बन जाए। बट जब वो उस क्रिस्टल शॉप से निकलकर स्पेन जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने वो स्टोन्स देखे, यूरम और थमम, जो उसे उस ओल्ड किंग ने दिए थे। अब इनको देखकर सैंटियागो को वापस अपने सपने की याद आई, वापस उस ओल्ड किंग की याद आई और सैंटियागो ने सोचा कि वो अपने सपने पूरे करेगा। वो एक बार इजिप्ट के पिरामिड्स तक जरूर जाएगा क्योंकि वो शेपर्ड तो कभी भी बन सकता है, बट इजिप्ट के पिरामिड्स तक जाने का मौका शायद उसे दोबारा कभी ना मिले। अपने सपने पूरे करने का मौका, इस डेस्टिनी को रियलाइज करने का मौका शायद उसे कभी ना मिले। और फिर ये सोचकर वो एक कैरेवन में चला गया इजिप्ट के पिरामिड्स तक जाने के लिए। अब यहाँ कैरेवन में उसे एक इंग्लिश मैन मिला जो कि एक एल्केमिस्ट की तलाश में था। एल्केमिस्ट वो लोग होते हैं जो
वर्ड की, यूनिवर्स की लैंग्वेज समझते हैं। वो मेटल को इतना ज्यादा तपाते हैं, इतना ज्यादा पकाते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देता है और एक अलग ही चीज बन जाता है। और इस प्रोसेस में एक लिक्विड मिलता है जिसे एलिक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं, जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। और एक फिलोसफर स्टोन मिलता है जिससे किसी भी मेटल को, लीड को सोने में बदला जा सकता है। अब ये इंग्लिशमैन एल्केमी पढ़ रहा होता है और उसने पता नहीं कितनी हजारों अनगिनत किताबें पढ़ ली होती हैं, बट वो एक डेड एंड तक पहुंचकर रुक जाता है और उसे ये एलिक्सर ऑफ लाइफ और फिलोसफर स्टोन नहीं मिल पाता। अब इस सब को पाने के लिए उसे किसी ने कहा होता है कि सहारा डेजर्ट के एक ओएसिस में उसे एक एल्केमिस्ट मिलेगा जो ये सब कुछ जानता है। अब उस एल्केमिस्ट की तलाश में ये इंग्लिशमैन और अपनी डेस्टिनी की तलाश में सैंटियागो इस कैरेवन में चले जाते हैं। अब ये लोग ओएसिस तक भी पहुंच जाते हैं, बट ओएसिस जो वैसा नहीं होता जैसा कि हमारी सोशल स्टडीज की बुक्स में होता है। छोटा सा बहुत बहुत बड़ा होता है। इसमें पता नहीं कितने हजारों पाम ट्रीज और 300-400 वेल्स होते हैं और हजारों अनगिनत अलग अलग कलर के टेंट्स। अब इन सारे टेंट्स में एक एल्केमिस्ट को ढूंढना एक्चुअली एक बहुत ही मुश्किल जॉब होता है। इसके लिए ये दोनों बहुत जद्दोजहद करते हैं। एक पॉइंट पर इंग्लिशमैन थोड़ा डिप्रेस भी हो जाता है, बट ये दोनों कोशिश करते रहते हैं। और इस कोशिश में सैंटियागो को मिलती है एक लड़की, फातिमा, जिसे देखकर सैंटियागो को लगता है कि यही है वो जिसका वो पूरी उम्र से इंतजार कर रहा था। उस लड़की को देखकर जैसे दुनिया ही रुक जाती है, सब कुछ थम जाता है और सैंटियागो को रियलाइज होता है कि ये लड़की उसका प्यार है, उसका बेटर हाफ बनने वाली है। और सैंटियागो को लगता है कि अब वो इजिप्ट के पिरामिड जा पाए या ना जा पाए, शायद उसकी डेस्टिनी यही है, इसी के लिए वो यहाँ पर आया है। और वो लड़की इंग्लिशमैन को बताती है कि ऐसा एक इंसान जो बीमारियां ठीक कर सकता है और यूनिवर्स की बातें समझ सकता है, डेजर्ट के ओमन्स को समझ सकता है, वो साउथ में रहता है। अब इंग्लिशमैन चला जाता है उस एल्केमिस्ट की तलाश में और सैंटियागो वहीं उसी जगह पर बैठा रह जाता है और उस लड़की के सपनों में खोया होता है। अब आज हमें जाननी है इसके आगे की कहानी, तो चलिए हम ले लेते हैं एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक विद द स्टोरी ऑफ एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। थाना ब्रेक बहुत 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 छोटा, तो चलिए यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ और ये है शो बुक वर्ड, जहाँ पर चल रही है नॉवेल एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस कहानी को। जानते हैं कि सैंटियागो को फातिमा मिलेगी या नहीं और इंग्लिशमैन को एल्केमिस्ट। Next day, early in the morning, Santiago reached at the place where he met Fatima. But instead of Fatima, there was that Englishman. Santiago asked that Englishman, "You met that alchemist?" "Yeah, actually I waited for all the morning, afternoon and in the evening. He arrived and he asked me, 'Do you know how to turn lead into gold?' I said, 'No, I have come here to learn that only.' And then he said, 'Go and try it.' Just that? Yes, he just told me to try it." Santiago felt a little depressed, like he had come a long way just to know, try again. But Santiago said, "Okay, then try again." So the Englishman said, "Yes, I will. Now I will try again. Actually, earlier when I used to try it, I was little afraid that I will not be able to do it. But now I have a confidence in myself, as that alchemist had said. Now I will try my level best to convert lead into gold." And saying that, Englishman left that place.
और उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर फातिमा आई अपना वेसल लेकर कुएं में से पानी भरने। तब सेंटियागो ने फातिमा से कहा, I have come here to tell you just one thing, that I want you to be my wife. I love you. And the girl dropped her vessel and the water spilled all over. तब सेंटियागो ने फातिमा से कहा कि वो यहाँ पर एक ट्रेजर की तलाश में आया है, वो ट्रेजर जो कि इजिप्ट के पिरामिड्स में कहीं है। और जब मुझे इस वॉर के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि ये वॉर मेरे लिए एक कर्ज के समान है, बट अब मुझे लग रहा है कि यही वॉर मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन गई है, क्योंकि ये मुझे तुम तक ले आई है। फातिमा said, but the war is going to end someday. Santiago realized the meaning of those words and thought that he was a shepherd and he can be a shepherd again. Fatima was much more important to him than the treasure. Fatima, as if sensed Santiago's thoughts, said, Tribesmen are always in search of some treasure, and the woman of desert, she is always proud of their tribesmen. And then she filled her vessel and left. उसके बाद सेंटियागो रोज उस वेल पर जाने लगा फातिमा से मिलने, और वो 15 मिनट जो वो दोनों बातें करते थे वो सेंटियागो की जिंदगी के बहुत ही प्रीशियस मोमेंट्स होते थे। सेंटियागो ने फातिमा को अपने बारे में सब कुछ बताया, about his life as a shepherd, about the king, about the dream he saw, about the crystal shop and the crystal merchant, about the omens, everything which he had gone through till now, he told to Fatima. अब सेंटियागो को इस ओएसिस पे रहते हुए 1 महीना हो गया था। तब कैरेवन के लीडर ने एक मीटिंग बुलाई और उसने सब लोगों से कहा कि ये वॉर एंड होती हुई नहीं दिख रही, इसलिए हम अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये वॉर गुड और इविल के अगेंस्ट नहीं है, 2 पावरफुल आर्मीज के बीच में है और अल्लाह दोनों की साइड है, इसलिए ऐसी वॉर्स बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। इसके खत्म होने के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए आई एम अफ्रेड दैट आई कैन नॉट कंटिन्यू विद द जर्नी इन द डेजर्ट। और फिर जब सेंटियागो ने ये बात फातिमा को बताई तो फातिमा ने कहा, The day after we met, you told me that you love me and you want me to be a part of your life. You told me about the universal language and the soul of the word. Because of that, I am a part of you. You told me about the omens, about the treasure for which you came here. Santiago was listening to her very patiently and was cherishing her sound, which was more beautiful than that of the sound of the wind. She said, I have been waiting for you from long in this oasis. I forgot how the woman of the oasis should behave as described by the men here. Ever since I was a child, I knew that the desert will bring a wonderful gift for me, and you are that gift. Santiago felt like holding her hand, but her hands were holding the vessel of water. Then she said, You have told me about the king and the omens, and that I am a part of your dreams, I am a part of your destiny. That's why you have come here. So, I don't fear anything. अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, चाहे दुनिया में कुछ भी बदले, ये डेजर्ट नहीं बदलता, और उसी तरह मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। तुम चाहो तो वॉर खत्म होने का इंतजार कर सकते हो या फिर अभी अपने ट्रेजर को पाने के लिए जा सकते हो। मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। And if I'm really a part of your dream, you will definitely come back. ये सुनकर सेंटियागो थोड़ा अपसेट हुआ, क्योंकि उसने सुना था बहुत सारे शेपर्ड्स के बारे में कि उनकी वाइफ्स उन्हें दूर नहीं जाने देती थी, उनका प्यार उन्हें एक जगह पर बांध कर रखता था। फिर उसने फातिमा से ये कहा तो फातिमा ने कहा, That the women of the desert always wait for their men, and if they don't come, they become a part of wind, a part of desert, a part of the water, a part of trees. They become a part of this universe.
and some of them do return, and the women who wait for their men are happy to see at those women, and I'll be one of that woman from now onwards. I am a desert woman and I am proud of that. I want my husband to wander as free as the wind. सेंटियागो इंग्लिशमैन को ढूंढने लगा ताकि वो उसे फातिमा के बारे में बता सके, और जब वो इंग्लिशमैन के टेंट के बाहर पहुंचा तो सेंटियागो ने देखा कि इंग्लिशमैन ने अपने टेंट के बाहर एक बहुत ही अलग सा फर्नेस बिल्ड किया है और उसके ऊपर वो किसी चीज को हीट कर रहा है. एंड द इंग्लिशमैन he looked more confident and he had a different kind of light in his eyes which was different, which was more positive than when he was reading his books. Englishman told Santiago that it is the first phase of the master work. He has to separate out the sulfur. 10 साल पहले वो ये सब कुछ करने से डरता था, but अभी उसको कॉन्फिडेंस आ गया है. The Englishman said that I am beginning what I could have done 10 years ago. But I am happy that I haven't waited 20 more years. Santiago went from there and he was wandering in the desert in order to get the answers of his questions. He wanted the desert to answer him, to make him realize the omens, whether to continue his journey or stay here for the rest of his life. He listened to the wind and felt the stones beneath his feet. He wanted himself to be hypnotized by the wind, by the sound of the desert. वो सोचने लगा कि फातिमा जो कि डेजर्ट की वुमन है, उसे समझने के लिए शायद ये डेजर्ट ही हेल्प करे. जब वो सब कुछ सोच रहा था तभी उसे कुछ मोमेंट्स फील हुई और उसने ऊपर देखा. He saw a pair of hawks flying high in the sky. He was watching those hawks. He thought that these hawks might tell him the meaning of love without ownership. सेंटियागो सोचने लगा कि वो जो कि प्यार में है उसे हर चीज मीनिंगफुल लगती है, चाहे वो फ्लाइंग ऑफ हॉक्स ही क्यों ना हो. हर चीज में वो एक मतलब ढूंढना चाहता है, हर चीज से वो कुछ सीखना चाहता है और फिर वो इन हॉक्स की मूवमेंट को फॉलो करने लगा. उसे लगा कि ये हॉक्स शायद उसे कुछ बताना चाहते हैं. और तभी उसने देखा कि एक हॉक ने दूसरे हॉक को अटैक किया और उसके सामने एक इमेज आई कि आर्मी ओएसिस को अटैक करने वाली है और वो हिल गया. उसने उसके बाद इस सीन को भूलकर डेजर्ट पे फिर से ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की, बट वो ऐसा कर नहीं पाया. वो विजन उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था और उसे ओल्ड किंग की याद आई जिसने कहा था कि ऑलवेज रीड द ओमेन्स. And he thought there must be some sense in this. These hawks must be trying to alert him, must be trying to save the oasis. He had sensed the vision and actually it was going to occur. He thought that this time the desert is safe and it was the oasis which have become dangerous. He went from there and reached the camel driver. He told him, the army is going to attack the oasis. I had a vision. The camel driver said, the people of desert are filled with visions. But Santiago tried to convince him and told him about the hawks, about the image, about the vision he had. The camel driver understood what Santiago was saying. He thought that anything on the earth could reveal the history of whatever is going to happen. It can be anything, any page on the book, any sound in the desert, or it can be the movement of hawks. It can be anything which is observed. It can be anything which can lead to the penetration of the soul of the word. कैमल ड्राइवर जो कि एक नॉर्मल इंसान था, वो इंसान जो अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं, उसके लिए हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या फिर डेजर्ट में होते हैं सीयर्स, उनके पास जाते हैं और अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं. और एक बार एक ओल्ड सीयर ने उस कैमल ड्राइवर से पूछा कि तुम अपना फ्यूचर क्यों जानना चाहते हो. तो कैमल ड्राइवर ने कहा ताकि मैं अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकूं या फिर कुछ ऐसा कर सकूं जो बुरा मेरे साथ होने वाला है मैं उसे चेंज कर सकूं. तो उस सीयर ने कहा कि अगर कुछ अच्छा होगा देन इट वुड बी अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू.
और अगर कुछ बुरा होने वाला है तो अगर अभी से तुम उसे जान लोगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तो उस कैमल ड्राइवर ने कहा कि पर मैं चाहूँ तो उसे चेंज भी तो कर सकता हूँ। तो वो सियर हंसने लगा। उसने कहा कि हम वो ही फ्यूचर जान सकते हैं जो कि ये यूनिवर्स या गॉड हमें रिवील करता है, और वो फ्यूचर जो कि चेंज किया जा सकता है। वो फ्यूचर जो चेंज नहीं हो सकता वो कोई भी किसी भी तरह जान नहीं सकता। मैं लोगों का फ्यूचर बताता हूँ और उसी से अपनी लिविंग अर्न करता हूँ। मैं ओमन्स को रीड करता हूँ और उन्हीं सब से अंदाजा लगाता हूँ कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ होगा या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। जब लोग मेरे पास फ्यूचर जानने के लिए आते हैं तो मैं फ्यूचर को रिवील नहीं कर सकता, मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ। फ्यूचर सिर्फ गॉड के हाथ में है और वो ही चाहे तो हम फ्यूचर को जान सकते हैं, अदरवाइज हम में से कोई भी फ्यूचर का कुछ भी जान नहीं सकता। और मैं फ्यूचर को कैसे गेस करता हूँ? वो सीक्रेट सिर्फ प्रेजेंट में ही है। मैं प्रेजेंट ओमन्स को रीड करता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ, उसी से मैं फ्यूचर को कुछ गेस कर पाता हूँ। अगर आप अपने प्रेजेंट पे अटेंटिव रहें, आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करें, तो आप अपना फ्यूचर खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसलिए फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो, आज में जियो, अपने आज को एंजॉय करो और गॉड तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारा साथ देगा। तो कैमल ड्राइवर सोचने लगा कि शायद ये फ्यूचर वही है जो कि ऑल्टर हो सकता है और गॉड ने उसका मीन्स इस लड़के को चुना है। तो फिर कैमल ड्राइवर ने कहा, गो एंड टॉक टू द chieftains and tell them that you had this vision, that you saw this and observed this. Santiago said, but won't they laugh at me? No, they will not, because the men of the desert always believe in omens. Then they already might be knowing about it. No, they might not be knowing about it. They are not concerned about it because they feel that whatever God wants to reveal, He will reveal. Someone or the other will tell them about it. Many a times before it had happened, but this time the person chosen is you. Santiago thought about Fatima and decided that he will go to the chief of the tribes. तो अब जानना ये है कि चीफ ऑफ ट्राइब सेंटियागो को सीरियसली लेगा, उसे पॉजिटिवली लेगा या फिर सेंटियागो को इसके कुछ बुरे इफेक्ट्स झेलने होंगे। खैर ये सब हम जानेंगे, उससे पहले एक छोटा सा बहुत छोटा सा ब्रेक, एंड आफ्टर द ब्रेक आई विल बी राइट बैक with the rest of the story. Stay tuned. Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udaan. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू द शो बुक वर्ड विद मी आरजे निशा, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यहाँ पर नॉवल चल रही है अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो, जो कहानी है सेंटियागो की। सेंटियागो जो कि ओएसिस में पहुंच गया है और वो इजिप्ट से ज्यादा दूर नहीं है। उसे पहुंचना था इजिप्ट के पिरामिड्स में अपना ट्रेजर, अपनी डेस्टिनी ढूंढने, पर उसे फातिमा मिल गई जो उसकी डेस्टिनी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जिसे पाकर सेंटियागो बहुत खुश है और वो आगे जाना ही नहीं चाहता। बट फातिमा, हु इज द वुमेन ऑफ डेजर्ट, she wants him to pursue his dreams. She wants him to go to Egypt and find his treasure. तो अब
अब सेंटियागो को डेजर्ट से एक साइन मिला है जिससे ये पता चलता है कि ओएसिस पर आर्मी अटैक करने वाली है और ये इन्फॉर्मेशन वो चीफ ऑफ ट्राइब्स के पास ले जाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि ये चीफ ऑफ ट्राइब्स है क्या और ये सेंटियागो को किस तरह ट्रीट करते हैं। सेंटियागो जिसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने विजन के बारे में चीफटेंस को बता देगा, वो ओएसिस के बीच में एक बहुत बड़े से वाइट टेंट पे जा पहुंचा। वहाँ पर एक गार्ड खड़ा था। सेंटियागो ने कहा, I want to see the chieftains I have bought omens from the desert. The guard, without saying anything, entered the tent and he appeared in some time with a young Arab dressed in white and gold. And Santiago told him everything about his vision. The Arab told Santiago to wait for a while. ये कहकर वो अरब टेंट के अंदर चला गया और सेंटियागो वहाँ पर घंटों तक इंतजार करता रहा। लोग टेंट में आ रहे थे और जा रहे थे और धीरे धीरे ओएसिस की सारी लाइट्स बंद हो गई। सिर्फ उसी बड़े टेंट में लाइट थी। अब इस टाइम में सेंटियागो अपनी और फातिमा के बारे में सोचने लगा। उसे अभी तक फातिमा के लास्ट वर्ड्स समझ नहीं आ रहे थे और तभी गार्ड आया और उसने सेंटियागो को अंदर आने के लिए कहा। और उस टेंट के अंदर का माहौल देखकर तो सेंटियागो जैसे दंग ही रह गया। इतने सुंदर कार्पेट्स वहाँ पर लगे हुए थे जो सेंटियागो ने पहले कभी नहीं देखे थे और ऊपर छत पर से गोल्डन कलर की लालटेन्स लटकी हुई थी। उनके अंदर कैंडल्स की लाइट्स थी और सामने एक स्टेज पर जहाँ पर गोल्डन वेलवेट कुशन्स रखे हुए थे वहाँ पर 8 चीफटेंस बैठे थे। उनमें से जो मिडिल वाला था व्हाइट और गोल्ड, ही वॉज द मेन चीफटेन और उनके साथ वो अरब बैठे थे जिनसे सेंटियागो ने बात की थी। Then one of the chieftain asked, "Who is that stranger who is talking about omens here?" Santiago said, "It is me." Then the chieftain asked, "Why will desert reveal such secrets to an unknown person like you?" Santiago said, maybe because I'm not accustomed to desert and I can see the things which the eyes habituated to desert might not be able to see." And the third chieftain said, "Oases are neutral grounds and no one attacks oases." Santiago said, "I'm only telling you what I saw. If you don't want to believe, it's your wish." Then those chieftains started discussing in Arab, which Santiago couldn't understand. And when Santiago started to leave, the guard told him to stay. Santiago was a little afraid this time. The atmosphere there had negative vibrations and Santiago thought that he had done a big mistake by coming here. Then the older chieftain smiled towards Santiago and Santiago was relieved. The negative vibes had turned into positive ones and Santiago thought that he had been right in coming here. Then they all discussed something in themselves and then talked to Santiago. यहाँ पर हम लोग हमेशा ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और ट्रेडिशंस कहते हैं कि ओएसिस न्यूट्रल ग्राउंड्स हैं, कोई भी ओएसिस पर अटैक नहीं करता। बट हमें ट्रेडिशंस ये भी कहते हैं कि हमें डेजर्ट के मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें जो भी पता है वो हमें डेजर्ट ने ही सिखाया है। और फिर ओल्ड मैन ने एक सिग्नल दिया और सारे चीफटेंस खड़े हो गए और मीटिंग जैसे कि खत्म हो गई। तो सेंटियागो वहाँ से जाने लगा। तभी ओल्ड मैन ने कहा, कल सुबह हम डेजर्ट में सब लोगों को उनके आर्म्स दे देंगे एंड ऑल डे वी विल बी लुकिंग फॉर आवर एनिमीज। और हर 10 एनिमीज जो कि मारे जाएंगे उनके लिए तुम्हें एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। और अगर एंड ऑफ द डे तक कोई भी एनिमी नहीं मारा गया, कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो उनमें से एक आर्म तुम्हारे ऊपर यूज किया जाएगा। और फिर सेंटियागो वहाँ से चला गया। वो सोचने लगा कि उसने लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स को समझा, उसे जाना और उसे डिस्क्लोज किया। उसके लिए उसे अपनी जिंदगी देकर सजा पानी पड़ेगी। वो हमेशा ही अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेता आ रहा है और ये एक और रिस्क अगर उसकी जिंदगी पर भारी पड़े तो उसे कोई शिकायत नहीं। वो सोचेगा कि उसने अपनी जिंदगी यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझने में, यूनिवर्स के सोल को समझने में गवा दी और वो उसी लैंग्वेज का, उसी सोल का एक हिस्सा बन गया।
अगर वो कल मर जाता है तो उसे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो सोचेगा कि गॉड की यही मर्जी थी। गॉड डिडंट वांटेड टू चेंज द फ्यूचर। मरने से पहले एटलीस्ट उसने बहुत सारी नई चीजें देखी। उसने एक क्रिस्टल शॉप में काम भी किया और फातिमा का प्यार भी पा लिया। उसने वो बहुत कुछ देख लिया जो दूसरे शेपर्ड्स ने नहीं देखा। अगर वो कल मर भी जाता है तो उसे कोई दुख नहीं। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया है एंड ही वॉज प्राउड ऑफ दैट। और तभी जोर से बिजली गिरी और ऐसी हवा जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो। उसने उसे दूर फेंक दिया और उसके सामने एक बड़ा सा हॉर्स था who was rearing over him with a frightening. Santiago trembled at what he saw. He saw a man dressed in all black sitting on that horse. Except for his eyes, all of his face was covered with a black cloth. He seemed to be a messenger from the desert, but his presence was much more powerful than the messenger of a desert. उसने एक बड़ी सी तलवार निकाली जो मूनलाइट में भी बहुत चमक रही थी और उसने एक बहुत तेज echoing आवाज में डिमांड किया, Who dares to read the meaning of the flight of hawks? His voice was echoing in the 1,000 palm trees of the oasis. Santiago said, It was I who dared to do so, and he lowered his head to get a blow from the sword. And he said, Thousands of lives may be saved because I could penetrate into the soul of the word and know this truth about what is going to happen. वो तलवार उसके गले पर ना आकर बल्कि उसके फोरहेड पर आकर टिक गई। वहाँ से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नीचे गिरा, बट सेंटियागो बिल्कुल भी डरा नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब सोल ऑफ द वर्ड का एक पार्ट बनने वाला है। वो इस ओएसिस के लोगों को बचाने के लिए शहीद होने वाला है। उसे अपने मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इस सोल ऑफ द वर्ड का एक पार्ट बनना चाहता था और वो खुश था कि कल यहाँ पर बहुत सारे लोग उसकी इस विजन की वजह से बच जाएंगे। उसे लग रहा था कि ये एक सोल्जर है उस आर्मी का जो ओएसिस पर अटैक करने के लिए आए हैं। उस सोल्जर ने वो स्वॉर्ड सैंटियागो के फोरहेड पर रखते हुए ही कहा, Why did you dare to read the flight of the hawks? Santiago said, Because the birds wanted to tell me something. Because the birds wanted me to save the people of Oasis. Tomorrow all of you will die because there are more men in the Oasis than you all. And you all will be defeated by the people of the Oasis. The soldier said, Who are you to change what Allah has decided? Allah created you, Allah created me, and He created those birds also. He wanted me to know the language of birds. He wanted me to understand the language of the universe. उस स्ट्रेंजर ने स्वॉर्ड वहाँ से हटा ली, बट सेंटियागो ने वहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तब उस स्ट्रेंजर ने कहा कि तुम्हें अपने वर्ड्स पर, अपनी सोच पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि जो चीज लिखी गई है उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो सैंटियागो ने कहा कि मैंने सिर्फ आर्मी देखी है, मैंने उसका आउटकम नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। Then the stranger asked, What a stranger like you doing in this strange land? Santiago said, I am following my destiny. It is not something you will understand. Then the stranger relaxed a bit and said, I was testing your courage because courage is most important to understand the language of the universe. Santiago was surprised because the stranger was speaking of the things which very less people knew. Then the stranger continued, You must love the desert, but must not trust it completely because the desert tests all man at all the points of time and kill those who become distracted. Now the sound of this stranger reminded Santiago of the old king. Then the stranger said, If the warriors come here and your head is still on the shoulder by the end of the day, do come and find me. Saying this, the stranger turned to leave. Then Santiago shouted and asked him, But where can I find you?
He pointed towards the south. So finally, Santiago has met the alchemist. और अगले दिन सुबह ही उस ओएसिस के 2000 लोग आल-फैम के सारे पाम ट्रीज के आसपास स्कैटर हो गए अपने वेपन्स लेके। और दिन अभी चढ़ा भी नहीं था कि 500 सोल्जर्स ने नॉर्थ से ओएसिस में एंटर किया। ये एंट्रेंस बहुत ही पीसफुल सा दिखाई दे रहा था, बट जब ये लोग बड़े व्हाइट टेंट के पास पहुंचे तो सबने अपने राइफल्स निकाल लिए और उस एम्प्टी व्हाइट टेंट को अटैक कर दिया। इतना ही था कि सारे लोग ओएसिस के इकट्ठा हो गए और उन 500 लोगों को विद इन हाफ एन आवर मार दिया गया। सिर्फ एक इंसान को छोड़ा गया जो उनका चीफ था। फिर वहां पर सारे चीफटेन्स आए और उस इंसान से पूछा गया कि तुमने इस ट्रेडिशन को वायलेट क्यों किया। तो उस चीफ ने कहा कि मेरे सारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा भूखे और प्यासे थे और वो वॉर से थक चुके थे, तो उन्हें लगा कि अगर हम यहाँ ओएसिस पे आकर रहें तो हम वॉर बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे। तो यही सोचकर हम लोग यहाँ पर आ गए। अब इस इंसान को तो माफी नहीं मिल सकती थी क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन वायलेट करके लोगों का भरोसा तोड़ा था। उसको पाम ट्री के साथ हैंग करके फांसी की सजा दे दी गई। अब सेंटियागो को बुलाया गया और उसे 50 गोल्ड कॉइन्स दिए गए। And they asked Santiago to become the counselor of the oasis. And as soon as the sun set and stars started to appear in the horizon, Santiago started moving towards south. There he saw a single tent and he sat there and waited for the alchemist. And after some time, alchemist appeared with 2 hawks in his hand and told Santiago to enter the tent. Santiago, when entered the tent, he saw that this tent was very similar to the other tents of the oasis. He was looking for some furnaces or apparatus for heating, but he found nothing. He saw just a stove in the corner of the tent and the nothing that should be used by an alchemist. Alchemist asked, "Why are you here? Or it's your destiny that made you to come here?" Santiago said, "As the war between the tribes is going on, it is impossible to cross the desert, so that's why I'm here." Then the alchemist said, "Okay, sit down. We will first have something to eat and drink, then we will talk." Santiago asked, "Why you wanted to see me?" Alchemist said, "Because of the omens. The wind told that someone is about to come who will need my help. But that person is that Englishman who wants to become an alchemist and who came here looking for you. It's not me. No, he has to understand many things before and now he is on the right track. He has started to understand the desert." Santiago then asked, "And what about me?" Alchemist said, "When a person really desires something, all the universe conspires in helping that person to realize his dream," echoing the words of the old king. So Santiago was relaxed that another person is here to help me reach his destiny. "So, are you going to instruct me?" "No, you already know what you need to know. I'm only going to point you in the direction of your treasure." Santiago, a bit confused, asked, "But there is a tribal war going on in the desert." Alchemist said, "I know everything about the desert, but I have already found my treasure. I have a camel, I have money from the crystal shop, I have 50 gold pieces. In my country, I would be a rich man." But the alchemist said, "None of that is from the pyramids. But I have found my love, I have Fatima. Even she is not from the pyramids." Then the boy and the alchemist ate in silence, and the alchemist also gave Santiago wine to drink. Wine? Isn't wine prohibited here? It's not what enters the mouth of a person that is evil, it is what comes out. So enjoy this wine and be prepared for tomorrow,
Wherever your heart is, there you can find your destiny. You have to find your treasure so as the things that went in your life make sense. Tomorrow, sell your camel and buy a horse, because camels keep on walking and suddenly one day they die. But horses tire bit by bit, and you always know how much you can ask them. And one day when they will die, you will be prepared for that. Next night, Santiago came to that alchemist with a horse, and alchemist was also ready to go with him. They both started to move in the moonlight, and alchemist said, "Show me, where is life in the desert? The one who can find the signs of life can only find out his treasure." Santiago and the alchemist was moving on the sand. Santiago, who didn't knew how to find the signs of life, but he was afraid of that alchemist and couldn't say anything, so he started to move with him. And after some time, Santiago has to reveal the fact. He told to alchemist that, "I know there is life in this desert, but I don't know how to find it. I don't know desert well yet so as to find the life." Then the alchemist said, "Life attracts life." And Santiago understood his words. And Santiago loosened the reins on his horse. His horse started running for almost half an hour, and the alchemist followed him. After half an hour, the horse slowed a bit, and Santiago said, "Here is life. I don't know how to find it. I don't know the language of desert, but my horse knows the language of life, and I can assure you that we can find life here." और alchemist वहां पर अपने हॉर्स से उतरा. उसने इधर उधर देखा, पत्थरों में देखा तो वहां एक पत्थर में उसे छेद दिखाई दिया. जब उसने अपना हाथ उस छेद के अंदर डाला और बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक स्नेक था. एक खतरनाक सा कोबरा, जिसे देखकर सेंटियागो डर गया और उसने कहा कि अपने आप को संभालिए इसके जहर से. वो एल्केमिस्ट हल्का सा मुस्कुराया. उसने सैंड पर एक गोला बनाया और बीच में उस कोबरा को रख दिया और कहा, "डरो मत, ये अब कहीं भी नहीं जाएगा." और फिर एल्केमिस्ट ने कहा कि इट इज अ गुड ओमन दैट यू कुड फाइंड लाइफ इन द डेजर्ट, एंड नाउ आई विल टीच यू हाउ टू रीच योर डेस्टिनी. Santiago said, But I don't want to. I am happy with whatever I have got. I want to stay in the oasis. I want to be with Fatima for rest of my life. She is the only treasure for me. She is more precious to me than any treasure of the world." Then the alchemist said, "Fatima is the woman of desert, and the women of desert always know how to wait for their men. They always want their men to go in search of their destinies and find their treasure. They never bound them to themselves." वो प्यार जो आपको एक जगह पर रोक कर रखता है वो असली प्यार नहीं होता. असली प्यार वही होता है जो आपको वहां जाने देता है जहां जाना आपकी डेस्टिनी है या जहां आप जाना चाहते हो. और फातिमा जो कि एक डेजर्ट की वुमेन है, उसे अपने मैन पर विश्वास है. उसे विश्वास है कि तुम कहीं भी जाओ पर वापस उसके पास ही आओगे. पर अगर मैं जाऊं ही ना और फातिमा के पास ही रह जाऊं तो क्या होगा? एल्केमिस्ट ने कहा, "कुछ नहीं. पहले साल तुम ओएसिस में काउंसलर बन जाओगे, अच्छे पैसे कमाओगे, तुम्हारे पास कैमल होंगे, पैसे होंगे और तुम वहां पर काम कर लोगे और तुम और फातिमा शादी कर लोगे और तुम खुश होगे. बट तुम्हें वो ओमन्स हमेशा तुम्हारे ट्रेजर की याद दिलाते रहेंगे. बट पहले साल क्योंकि तुम्हारा प्यार ज्यादा स्ट्रांग होगा, तुम्हारा काम ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो तुम उन ओमन्स को इग्नोर कर दोगे. फिर अगले साल जब फातिमा और तुम्हारे बीच में प्यार उस हद तक नहीं रहेगा, तब तुम्हें वो ओमन्स वापस दिखाई देंगे और तुम्हें ये बताएंगे कि एक ट्रेजर था जिसकी तलाश में तुम जा सकते थे पर तुम नहीं गए. तुम तब भी उन ओमन्स को इग्नोर कर दोगे और फिर तीसरे साल से डेजर्ट तुम्हें अपने ओमन्स नहीं दिखाएगा और फिर तुम्हें उस काउंसलर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा. बट फिर भी तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, तुम मर्चेंट होगे, तुम्हारे पास बीवी होगी, बच्चे होंगे, तो
तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये तकलीफ जरूर रहेगी कि तुम जो एक ट्रेजर पा सकते थे तुमने उसके लिए कोशिश नहीं की, और तुम इसके लिए फातिमा को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसने तुम्हें नहीं रोका। बट कहीं ना कहीं तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हें झंझोड़ती रहेगी और तुम खुश नहीं रह पाओगे। इससे बेटर है कि तुम अपने ट्रेजर को पाने के लिए कोशिश कर लो, और फातिमा जो तुम्हारी डेस्टिनी है वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। तुम्हारे अंदर ये डर है कि तुम वापस फातिमा को नहीं पा पाओगे, पर अगर तुम इस डर को ओवरकम कर लो तो तुम अपने ट्रेजर की तलाश में आराम से जा सकते हो। And then Santiago remembered about the merchant who wanted to go to Mecca but could never go, and the Englishman who came here in search of the alchemist, and he remembered Fatima who wanted him to go in pursuit of his destiny. He looked out at the desert who had brought him to the woman he loved, the desert which gave him his destiny. Now this desert can give him his treasure also, for which he had covered a long distance. Now this time Santiago followed the alchemist and said, "I will go with you." And the alchemist responded by just saying that we will go tomorrow before sunrise. अब कल सुबह सेंटियागो इजिप्ट के पिरामिड्स में जाने के लिए निकलने वाला है और उसे उसका ट्रेजर मिलने वाला है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जानेंगे सेंटियागो की आगे की जर्नी कैसी होगी। तो बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। स्टे ट्यून्ड। Nowadays, most of the social issues are turning antisocial. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Trust me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Dawn on every Thursday to 9 p.m., which will be rebroadcast on every Friday 3 to 4 p.m. Postmortem enlightenment begins here. न फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। Welcome back to the show Bookword. You are with me RJ Nisha and I am here with the novel Alchemist by Paulo Coelho. Alchemist, which is the story of Santiago. Santiago, who was a shepherd in Spain and in pursuit of his destiny, in order to follow his dream, he has gone from Spain to Africa and now he is in the Sahara Desert in order to reach the pyramids of Egypt. This journey of his was very adventurous till now. तो चलिए जानते हैं उसकी आगे की जर्नी, जो कि और भी ज्यादा एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अल्केमिस्ट को ये कहने के बाद कि वो इजिप्ट के पिरामिड्स तक जाएगा, सेंटियागो अपने टेंट में आ गया और जिसे सुबह होने से पहले अल्केमिस्ट के साथ वहां से निकल जाना था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तब उसने अपने टेंट के एक लड़के को उठाया और उससे पूछा कि फातिमा किस टेंट में है। वो लड़का उसे फातिमा के टेंट तक ले गया। सेंटियागो ने उसे गोल्ड दिया ताकि वो शीप खरीद सके और उस लड़के को कहा कि वो अंदर जाए, फातिमा को उठाए और उसे बताए कि सेंटियागो बाहर उसका वेट कर रहा है। उस अरब ने वैसा ही किया, बिकॉज ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज हेल्पिंग द काउंसलर ऑफ द ओएसिस। और जब फातिमा बाहर आई तो सेंटियागो और फातिमा वहां वॉक करने लगे।
यहाँ पर सेंटियागो ने ट्रेडिशंस को ब्रेक किया था, बट none of that mattered to him because he was leaving from that place. He told Fatima that I'm going from here. I'm going in pursuit of my destiny and I love you because. Fatima stopped him right there and said, one is loved because one is loved. There must not be any reason for loving anyone. But Santiago said that I have met a king. I have met a merchant. I came here in search of my destiny. And I found you. I love you because the universe helped me in conspiring you, in loving you, in meeting you. And I will love you till the last breath of my life. And I want to assure you that I will come back. And Fatima said that I will wait for you. Now this oasis will no longer be a place of 50,000 palm trees and 300 wells. This place will be an empty place for me and I will keep on waiting for you. She had tears in her eyes. Santiago asked, you are crying? I know I'm a woman of desert, but first I'm a woman. Santiago hugged her for the first time and left her on the door of her tent and went away. उसके जाने के बाद फातिमा सोचने लगी कि अब उसके लिए ये ओएसिस कोई मैटर नहीं करेगा, उसके लिए सिर्फ ये डेजर्ट मैटर करेगा। वो डेजर्ट जो ट्रेजर के रूप में उसके पास सेंटियागो को लेकर आया। यही डेजर्ट अब सेंटियागो को उससे दूर लेकर जा रहा है, पर उसे विश्वास है कि ये डेजर्ट सेंटियागो की रक्षा करेगा और उसे वापस लेकर आएगा। अब वो रोज उन स्टार्स को फॉलो करेगी जिन्हें शायद सेंटियागो भी फॉलो कर रहा होगा और सिर्फ सेंटियागो का इंतजार करेगी। और अगले दिन सुबह दिन निकलने से पहले ही सेंटियागो और एल्केमिस्ट अपने अपने घोड़ों पर डेजर्ट में निकल गए। एल्केमिस्ट ने सेंटियागो से कहा, डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू हैव लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज everything is written in the soul of the universe and it will stay there forever. Santiago, who was already missing Fatima, who was already missing oasis, the palm trees, Englishmen, the camel driver, and his heart was aching for everything he left behind. How could he forget that? How could he not think about that? Then Santiago thought that the alchemist might not have been ever in love. That's why he is saying so. Alchemist rode in front and he had a falcon on his shoulders. The bird knew the language of the desert well and whenever they stopped, it used to go and get the food for them. First day the falcon got a rabbit with it and the second day he came with 2 birds. इसी तरह उनको डेजर्ट में चलते हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया। रात को वो लोग अपने टेंट लगाकर वहीं रेत में सो जाते थे और सुबह अपनी जर्नी को वापस कंटिन्यू कर लेते थे। सेंटियागो को एहसास था कि पास में ही फाइट्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं और ब्लड को वो स्मेल कर सकता था, बट उसे विश्वास था उन ओमेन्स पर जो उसे उसकी सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, जो उसे इस वॉर से, इस सब से बचा कर रखेंगे। अब 7th डे एल्केमिस्ट ने सेंटियागो से कहा, You are almost at the end of your journey and I congratulate you for following your destiny. And Santiago said, But you haven't told me anything, you haven't taught me anything. जब मैं इस जर्नी पर इंग्लिशमैन के साथ आ रहा था तो उसके पास बहुत सारी किताबें थी जिनसे वो कुछ पढ़ रहा था और मुझे एल्केमी के बारे में सिखाने की कोशिश भी कर रहा था, बट मुझे एक्सपेक्टेड था कि एज यू आर एन एल्केमिस्ट यू विल डेफिनेटली टीच मी समथिंग। एल्केमिस्ट ने कहा कि सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, यू कैन लर्न फ्रॉम योर जर्नी। और अगर तुम अपनी जर्नी को क्लोजली फॉलो करोगे, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल लर्न एवरीथिंग यू वांट टू नो। और हाँ, अभी एक और चीज है जो तुम्हें जाननी बाकी है। सैंटियागो पूछना चाहता था कि वो चीज क्या है, बट एल्केमिस्ट वाज लुकिंग फॉर द फैल्कन, द बर्ड हु वाज सपोज्ड टू गेट मील फॉर देम। Then Santiago asked, Why are you called alchemist? Because that's what I am. And what about the other alchemist? Because they are looking only for the gold, seeking for the treasure of their destiny without actually living their destiny.
Santiago asked, "Then what is the thing that I still need to know?" But Alchemist didn't answer, and he was still looking for the falcon, which finally came with their meal. Alchemist lit the fire and made the meal for both of them. And then he continued, "I am an alchemist because I am an alchemist. I learned the art of science by my father, and my father learned from his father, and so on." और एल्केमी क्या है, वो एक एमरल्ड टैबलेट पे लिखा है जिसमें एक कोड में लिखा है, और वो कोड समझना एक्चुअल में आसान नहीं है। उसके लिए आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज समझनी होती है, यूनिवर्स की सोल में पेनिट्रेट करना होगा। तो सेंटियागो ने कहा कि क्या मैं उस एमरल्ड टैबलेट पे लिखा हुआ कोड समझ पाऊंगा? तो एल्केमिस्ट ने कहा कि हाँ, अगर तुम लेबोरेटरी में होते तो ये बहुत सही टाइम होता तुम्हारे लिए ये सब सीखने का, बट क्योंकि तुम डेजर्ट में हो इसलिए तुम डेजर्ट पर कंटिन्यू करो। डेजर्ट तुम्हें वो सब कुछ सिखाएगा जो तुम्हें सीखना चाहिए। एंड सेंटियागो आस्क्ड, "हाउ कैन आई अंडरस्टैंड डेजर्ट?" Alchemist said, "For that you will have to follow your heart, because your heart has emerged from the soul of the universe and it will return one day there only." अगले 2 दिन तक ये दोनों बहुत ही कॉशियसली मूव कर रहे थे, क्योंकि अब ये उस एरिया में थे जहाँ पर बैटल्स बहुत फ्यूरियसली फॉट हो रही थी। ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ध्यान से चल रहे थे, और सेंटियागो who was trying to follow his heart, और जब भी वो अपने हार्ट की सुनने की कोशिश करता तो कभी वो बहुत दुखी हो जाता, कभी बहुत खुश, बट उसका हार्ट उसे ठीक से गाइड नहीं कर पा रहा था। His heart was never quiet, and Santiago was actually bothered to listen to his heart. Then he asked the alchemist, why we need to follow our heart? Then the alchemist said, "Because wherever your heart is, there you will find your treasure." But my heart is agitated. It keeps on reminding me of the woman of the desert to whom I love. It keeps on reminding me things which I have left behind. It becomes sad sometimes, so much that it even didn't let me sleep. Alchemist said, that is good. It means your heart is alive. Listen to whatever it is going to say. और अगले 3 दिन ये दोनों बहुत सारे आर्म ट्राइब्समैन के आसपास से गुजरे, और बहुत सारे आर्म लोगों को इन्होंने देखा भी। अब सेंटियागो का हार्ट फियर के बारे में बात करने लगा। उसे ये सोचकर डर लगने लगा कि शायद वो कभी भी अपने ट्रेजर को नहीं पा सकेगा, शायद वो यही इसी डेजर्ट में मर जाएगा, या फिर वो सोचने लगा कि जो अभी तक उसे मिला था वो बहुत था, उसे ज्यादा के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो जब ये दोनों रुके तो सेंटियागो ने एल्केमिस्ट से कहा, "My heart is a trader. It doesn't want me to go beyond." That actually makes sense, because your heart is afraid that in pursuing your dream, you might lose everything that you have won by now. Then why should I listen to my heart? Because ये तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारे अंदर है, और वो कभी भी चुप नहीं होगा, चाहे तुम इसकी बात मान लो या ना मानो। मेन बात यह है कि तुम्हारा हार्ट वो कहे जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा माइंड चाहता है। उन दोनों को कंट्रोल करना, एक ही भाषा बुलवाना, वो सबसे बड़ी बात है। अगर तुम अपने हार्ट की बातें सुनते रहोगे तो एक दिन वो तुम्हारे हिसाब से बोलने लगेगा, वो बोलने लगेगा जो तुम चाहते हो। अगर तुम्हारा हार्ट सही बातें नहीं भी बोल रहा तो भी तुम्हें हमेशा उसको सुनना तो पड़ेगा, बिकॉज इट विल नेवर बी क्वाइट। हर किसी का हार्ट सफरिंग से डरता है। हमें हमेशा सफरिंग से डर लगता है कि कहीं हम अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने में वो सब कुछ ना खो दें जो हमारा है। ये डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अगर हम अपने हार्ट को ये समझा सके that the fear of suffering is worse than the suffering itself, our heart will not stop us in pursuing our dreams. और फिर सेंटियागो ने अपने हार्ट को समझाया कि अगर वो अपने ट्रेजर को सर्च करने के लिए जाएगा तो वो भगवान को पा सकता है। उसने इस सर्च में जो सब कुछ पाया है वो कभी भी नहीं पा सकता था। अगर वो शुरू में ही डर के बैठ जाता तो क्या उसे फातिमा मिलती? इसी तरह अगर वो अभी रुक गया तो उसे शायद वो ट्रेजर कभी भी ना मिले जो वो डिजर्व करता है। और फिर कुछ समय के लिए उसका हार्ट बिल्कुल क्वाइट था और सेंटियागो उस रात को बहुत ही शांति से बहुत ही अच्छी नींद सो पाया। और अगले दिन उसका हार्ट वही बातें कर रहा था जो एल्केमिस्ट कहता था।
कि हमें खुशी एक छोटे से ग्रेन ऑफ सैंड में भी मिल सकती है। खुशी पाने के लिए हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ग्रेन ऑफ सैंड को क्रिएट करने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। यूनिवर्स को बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा टाइम लगता है, तो वो भी एक गॉड की क्रिएशन है और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हर चीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी और एक छोटी सी चीज से भी हमें बहुत खुशी मिल सकती है। And then onwards, Santiago has understood his heart, and he started speaking same language. Santiago told his heart to keep on talking to him and tell him things that are important for Santiago. और जब सेंटियागो ने ये सब कुछ एल्केमिस्ट को बताया, तो एल्केमिस्ट was very happy that Santiago's heart has returned to the soul of the word. And Santiago asked, "Now, what should I do?" Alchemist said, "Now you should continue towards the pyramids, and your omens and your heart will guide you the way, because now your heart is capable of telling you how to find your treasure." And then after that, the boy continued to listen to his heart, and soon he was out of his fear and forget the urge to go back to Oasis. And one day, his heart said that it is happy in pursuing of his dream. It want him to go and find his treasure. That way, Santiago was able to control his heart. Now, his heart is speaking of the language of his mind, the language of the universe, and his heart will let him go in pursuit of his destiny. And what about you? क्या आपका हार्ट भी वही बातें बोलता है जो आपका दिमाग कहता है? क्या हार्ट दूसरी तरफ और दिमाग दूसरी तरफ? अगर ऐसा है तो आप भी अपने हार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ये सारी बातें जो एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को बताई हैं, शायद इस सब से आपको भी कुछ फायदा हो। तो चलिए, अब मुझे इस किताब को यहीं पर रोकना होगा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। But I promise that next week, same time, same channel, I'll be right back with the same book. And I can assure you that next week I'll be able to finish this book. So the next show will be very, very important because the way Santiago will find its treasure, the place he will find his treasure, is actually a suspense, a very interesting part of this book. So don't forget to listen to Bookword next week. और अगर आपने ये शो मिस किया है तो आप इसे कल दिन में 3 बजे भी सुन सकते हैं। और फिर बिल्कुल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस शो को YouTube पर भी डाल दूँ। Till then, you stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye.